अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान और रहमत वाला है। दोस्तों, आज से करोड़ों साल पहले अल्लाह ताला ने इस कायनात को पैदा किया। इसी तरह अल्लाह ताला ने इस धरती पर कई कौमें बसाईं और उन कौमों की हिदायत के लिए अनगिनत नबी और रसूल भेजे। हर कौम की तरफ अलग अलग नबी आए और उन्हें सीधी राह दिखाने की कोशिश की। कुल मिलाकर तकरीबन 1,24,000 नबी इस धरती पर तशरीफ लाए। फिर अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा पर नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया और अब कयामत तक कोई और नबी नहीं आएगा। प्यारे दोस्तों, इस तरह बहुत से नबी अपनी अपनी कौम की तरफ भेजे गए और फिर इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन 4 ऐसे नबी हैं जो आज भी जिंदा हैं और लोगों की मदद करते हैं, उन्हें हिदायत की तरफ बुलाते हैं। ये 4 नबी कौन कौन हैं? अल्लाह ताला ने इन्हें क्यों जिंदा रखा है और इनके जिंदा रहने की क्या वजहें हैं? इन तमाम सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, मुख्तलिफ रिवायतों और हदीसों की रोशनी में 4 ऐसे नबियों का जिक्र मिलता है जिन्हें अल्लाह ताला ने आज तक मौत नहीं दी। लेकिन सवाल यह है कि इन्हें क्यों जिंदा रखा गया और ये कब तक जिंदा रहेंगे? सबसे पहले नबी जिनका जिक्र खुद कुरान पाक में है वो हैं हजरत ईसा। जब हजरत ईसा ने नबूवत का ऐलान किया तो उन्होंने अपने आसपास के लोगों को जमा करके कहा कि मैं अल्लाह ताला की तरफ से भेजा गया नबी हूं और हक की दावत देने आया हूं। लेकिन जिन लोगों की तरफ अल्लाह ने उन्हें भेजा था वो यहूदी थे और उनकी किताबों में पहले से लिखा हुआ था कि एक नबी आएगा जो उनके मजहब को खत्म कर देगा। इसी डर से यहूदियों ने हजरत ईसा को कत्ल करने की साजिश रची। हजरत ईसा अल्लाह के हुक्म से उन्हें सच्चाई की तरफ बुलाते रहे, लेकिन वह बदनसीब कौम उन पर ईमान नहीं लाई और उन्हें झुठलाती रही। जब हजरत ईसा को यकीन हो गया कि ये लोग अब नहीं मानेंगे तो उन्होंने यहूदियों से कहा कि तुम में से कौन अल्लाह पर ईमान लाता है। उस वक्त लगभग 12 या 19 लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हम ईमान लाते हैं और आप हमारे लिए बख्शिश का जरिया बनेंगे। इसके बाद यहूदी डर गए कि अगर और लोग भी ईमान लाते रहे तो उनका मजहब खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने एक आदमी तूतियानूस को भेजा ताकि वो हजरत ईसा को कत्ल कर दे। जब तूतियानूस उन्हें मारने गया तो अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को भेजा जिसने हजरत ईसा को आसमान पर उठा लिया। वहां उनकी मुलाकात अपनी वालिदा हजरत मरियम से हुई। उन्होंने कहा, अम्मा जान, अब हमारी मुलाकात कयामत के दिन ही होगी। जब हजरत ईसा को आसमान पर उठाया गया उस वक्त उनकी उम्र 33 साल थी। जिब्राइल उन्हें एक बादल के जरिए लेकर गए। उधर यहूदी बाहर इंतजार कर रहे थे कि तूतियानूस बाहर निकलेगा, लेकिन जब बहुत देर हो गई और वो नहीं आया तो यहूदी घर के अंदर घुसे और वहां एक ऐसा शख्स देखा जिसका चेहरा हजरत ईसा जैसा था। उन्होंने उसे कत्ल कर दिया। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि वो तो खुद तूतियानूस ही था। इस वाकये को देखकर यहूदी हैरान और परेशान हो गए, आपस में बंट गए और लड़ने लगे। बहुत से यहूदी आपसी लड़ाई में मारे गए, जैसा कि अल्लाह ताला सूरह अन-निसा में फरमाता है। और उनके इस कहने की वजह से कि हमने अल्लाह के रसूल हजरत ईसा इब्ने मरियम को कत्ल कर डाला, हालांकि न उन्होंने उन्हें कत्ल किया और न सूली पर चढ़ाया, बल्कि उनके लिए किसी को उनकी शक्ल बना दिया गया। और जो लोग इस बारे में शक कर रहे हैं उनके पास कोई इल्म नहीं, बल्कि सिर्फ गुमान की पैरवी कर रहे हैं। बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया और बेशक अल्लाह ताकतवर और हिकमत वाला है। हदीस ए नबी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कयामत से पहले जमीन पर तशरीफ लाएंगे और सुन्नत ए नबी के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही सूली को तोड़ेंगे और दज्जाल का जड़ से खात्मा करेंगे और तकरीबन 7 साल तक इस दुनिया में जिंदगी बिताएंगे और अल्लाह के दीन को आम करेंगे। आपको मदीना की सरजमीन में गुंबद खजरा में दफन किया जाएगा। और जो लोग यह अकीदा रखते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम माजल्लाह कत्ल कर दिए गए या सूली पर चढ़ाए गए, वो इस्लाम से बाहर हैं और कुफ्र कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे नबी की जिन्हें अल्लाह ताला ने अब तक जिंदगी अता फरमाई है। वो हैं हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम जाहिरी तौर पर उस वक्त दुनिया में तशरीफ लाएंगे जब दज्जाल इस दुनिया में जाहिर हो चुका होगा और फसाद फैला रहा होगा। उस वक्त हजरत खिज्र
अलैहिस्सलाम लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाएंगे। एक रिवायत में आता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को हजरत खिज्र का किस्सा सुना रहे थे कि उनका वालिद एक बादशाह था जो चाहता था कि खिज्र अलैहिस्सलाम उसकी सल्तनत के वारिस बने। लेकिन खिज्र अलैहिस्सलाम को दुनिया की हुकूमत पसंद नहीं थी और वह जंगलों की तरफ निकल गए और वहां इबादत में मशगूल हो गए। इसी दौरान उनका गुजर आबे हयात, जिंदगी देने वाला पानी के एक चश्मे से हुआ, जिसमें से पानी पीकर उन्हें हमेशा की जिंदगी मिल गई। एक रिवायत में आता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो एक बुजुर्ग आए और जनाजे के पास कुछ पढ़ा और फिर चले गए। सहाबा ने पूछा कि ये कौन थे, तो हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि ये हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम थे। वो अल्लाह के हुक्म से मुसीबतज़दा लोगों की रहनुमाई करते हैं और अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। कुछ रिवायतों में आता है कि हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम हजरत जुल्करनैन के साथ एक सफर पर गए थे जहां उन्हें आबे हयात मिला। अब तीसरे जिंदा नबी की बात करते हैं। वो हैं हजरत इलियास अलैहिस्सलाम। उनका जिक्र कुरान में 2 बार आया है। एक रिवायत के मुताबिक उन्हें एक नूरानी घोड़े पर आसमान की तरफ ले जाया गया। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन वो और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ी से गुजर रहे थे। तभी एक आवाज आई कि हे अल्लाह, मुझे हजरत मोहम्मद का उम्मती बना दे। नबी करीम ने हजरत अनस से कहा कि जाओ और पता करो। जब अनस गए तो देखा कि एक सफेद कपड़े पहने बुजुर्ग इबादत में लगे हैं। उन्होंने कहा, मेरा सलाम रसूल अल्लाह को पहुंचा दो और कहना कि इलियास उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। फिर नबी करीम उनके पास गए। वहां आसमान से खाना उतरा, तीनों ने मिलकर खाया। फिर एक सफेद परिंदा आया और इलियास अलैहिस्सलाम उस पर सवार होकर आसमान की तरफ चले गए। कुछ उलेमा का कहना है कि हजरत इलियास और खिज्र अलैहिस्सलाम हर रमजान में बैतुल मुकद्दस आते हैं और रोजा रखते हैं और हज के मौके पर हज भी करते हैं। अब बात करते हैं चौथे जिंदा नबी की। वो हैं हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम दर्जी का काम करते थे और हर सिला लगाते वक्त अल्लाह का जिक्र करते थे, जिससे उनकी नेकियां बेहिसाब होती थीं। एक बार मालिकुल मौत उनके पास आए तो उन्होंने कहा कि मैं मौत का जायका चखना चाहता हूं। मौत का अनुभव करने के बाद उन्हें जन्नत की सैर कराई गई। जब उन्होंने जन्नत देखी तो वहीं रुकने की तमन्ना की और अल्लाह ताला ने उनकी इस ख्वाहिश को मंजूर कर लिया। इस तरह हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मौत का जायका चखा तो अल्लाह ताला का वह हुक्म भी पूरा हो गया कि हर जान को मौत का स्वाद चखना है। चुनांचे जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर ली गई तो अल्लाह ताला के इस हुक्म की तामील हो गई। फिर आपको दोबारा जिंदा किया गया और आप जन्नत में दाखिल हो गए। जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जन्नत ही में ठहरने का इरादा किया तो अल्लाह ताला ने उनकी इस ख्वाहिश को पूरा कर दिया। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे सदका ए जारिया समझकर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।